सर उस बच्चे के ने कंफ्यूज है कि मतलब फर्स्ट टाइम जिसके मार्क्स आए हैं वो काफी लो है, क्या वो सेकेंड टाइम करेगी या ना करे? जी। ठीक है, आपके ना काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। आपके काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप काउंसलिंग प्रोसेस को शुरू करें, ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करें। जो ड्रॉप वाला जो पॉइंट है काउंसलिंग प्रोसेस आप लिया, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि सर ड्रॉप ही मेरे लिए सॉल्यूशन, दोनों तरीके की बातें हैं। एक बार काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करें, अगर ड्रॉप लेना भी है तो, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग को पूरा, जैसे आपने ये जर्नी करी कि आपने पढ़ाई की जी, आपने ड्यूरिंग द टाइम फर्स्ट ईयर में आपने स्टडी करी, तो वहां पे आपने जो मिस्टेक्स हुई तो नीट का एग्जाम देने के बाद ही बची। क्लियर? सेम वाइस वर्सा इसी तरीके से आप अपना काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस अटेंड करें। तो अटेंड करने के बाद आप देखेंगे उसमें भी आप कोई ना कोई गलती ना करें, उसको पहले लर्न करें, ठीक है। फिर उसके बाद हम ड्रॉप के क्वेश्चंस को भी लेंगे। आपको मेरी आने वाले इसी सेशन में कमिंग वीडियो भी आएगी ड्रॉप पे, कंप्लीटली बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सर हमें अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना और मार्क्स बहुत ही कम हो तो उसमें कैसे जा सकते हो और आप क्या हेल्प कर सकते हो? अगर आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर मार्क्स कम है तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक मैम बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने अपना अभी एग्जाम दिया है फर्स्ट, अभी उसका पर्टिकुलर स्कोर आपका आ गया, पर्टिकुलर आंसर की वजह सारी चीजें, अब आपका एक का पेपर तो हो ही जाता है, ठीक है। डेट्स मेंशन है, आप एडमिट कार्ड का भी पेज में हमको कर सकते हैं। आप जेईई पेपर तो पहले अटेम्प्ट करवाएं, करवाने के बाद फिर आप हमसे कांटेक्ट करें पर्टिकुलर प्रोसेस। बच्चा जेईई-2 का एग्जाम नहीं देना चाहता, डीमोटिवेट हो गया अपनी परसेंटाइल देख के, बट उसे मैनेजमेंट कैटेगरी में एडमिशन लेना और सीएस में ही लेना है और दिल्ली में ही लेना है और महाराजा अग्रसेन में लेना है। मैडम आप स्टेशन आके क्वेश्चन पूछिए, आपका जैसे क्वेश्चन था एडमिशन वाला, ठीक है जी सर। सो एडमिशन वाला जो क्वेश्चन था, इसके लिए अगर आपको मैनेजमेंट कोटेज में जाना है बहुत आगे का सवाल जो आपने पूछा। अभी हमें फोकस करना है जेईई मेन पेपर 2 पे। तो जेईई मेन पेपर 2 का जो मॉक टेस्ट सीरीज जो अभी सीपी एडवोकेट जो अभी रन कर रहा है, आप उस मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ठीक है। आप जिन बच्चों ने जेईई में पेपर 1 में ये एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने सीरीज ये ली है और उनसे आप बेनिफिट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, दूसरा माइक दे दो और आवाज चलेगी, माइक दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या कॉल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जैसे कि पेरेंट्स है वो पूछ रहे हैं कि हमने काफ़ी सिम्बोलॉजी वगैरह ऐसे आईपी के अंडर भी हमने बीटेक के लिए फॉर्म फिल करे हुए हैं, तो अब आप ये बताइए कि इसके अंदर कि हम उनको छोड़ दें या आईपी को आईपी से करें या फिर ये काउंसिल किसके थ्रू होगी? आपने अभी ये अप्लाई किया, ठीक है, सिम्बोसिस के लिए आपका क्वेश्चन है? हाँ जी अच्छा, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। सर, सिम्बोसिस और आईपी उन्होंने दो जगह के फॉर्म फिल करे हैं बीटेक के लिए, बीटेक के लिए यस। सिम्बोसिस और आई उससे भी पहले होता है जेईई। आपने जेईई का फॉर्म फिल किया? हाँ जी, फर्स्ट टाइम किया जो बच्चे भी ने। आप जेईई का फॉर्म फिल किया उसमें जेईई का फर्स्ट एग्जाम में उसका रिजल्ट क्या है? जो सर बच्चे की परसेंट 60% टेस्ट टाइम पे से ज़्यादा नहीं आई और बच्चा वैसे 60%। आप अभी इस स्टेज पे अभी डिसीजन ना लें कि आपको सिम्बोसिस लेना चाहिए या फिर आपको आईपी के लिए जाना चाहिए। अभी बहुत अर्ली स्टेज है, आप उसको जेईई पेपर 2 उसको आप अटेंड करवाएं, ठीक है। सर वहाँ से कॉल आई कि उसको आप आइए कोई यूनिवर्सिटी में और मतलब सीट अपनी होल्ड करवा लीजिए, तो मैम वो सीट होल्ड एडमिशन का प्रोसेस अच्छे से पढ़ लें, क्या मेंशन है कि कब पर्टिकुलर किस स्टेज पे कितने टाइम में अगर आप उस रिफंड के लिए डालते भी हैं ओके तो वो फिर आपको इजी हो जाएगा कि जब तक आपका किसी दूसरी जगह एडमिशन होगा तो आप रिफंड डाल सकते हैं। आप एक जगह अगर एडमिशन लेते हैं तो दूसरी जगह रिफंड डाल सकते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीटली होता है। आप इस प्रोसेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीपी एडवोकेट से हम लोग इसी के लिए हेल्प करते हैं और उसी चीज़ के लिए सीरीज हमने अभी शुरू करी है।
हम कंप्लीटली आपको हेल्प करेंगे कैसे आपने रिफंड लेना है, किस तरीके से आपको आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई। सर जैसे कि ये एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि जैसे कि आईपी का रजिस्ट्रेशन किया है, तो अब ये जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वो किस किस स्कोर पे आईपी किस किस स्कोर पर लेगी? काउंसलिंग हाँ जी, ठीक बीटेक के लिए। ठीक आईपी यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली साइट जैसे ओपन कर काउंसलिंग प्रोसेस के लिए डिफरेंट साइट मेन साइट है, उसमें क्लियरली नोटिस पर मेंशन है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना है और फिर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन टू रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पर मे भी शायद माइक का कोई प्रॉब्लम होगा ना, अगर मेरी साउंड आपको नहीं आई माइक चेंज तब तक आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। हेलो हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत सारी इंजीनियरिंग की स्ट्रीम होती है और हमारा बच्चा सिर्फ सीएस पे अटका हुआ है, तो हम उसको कैसे बनाएं कि वो सीएस से हट के किसी और स्ट्रीम के लिए भी अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सके, या हमारे बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी पता चले कि वो किस कोर्स के लिए भी कैपेबल है। क्या मैम इस क्वेश्चन से आपको समझ पाए कि ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में रेज होगा सब? बिल्कुल सर। क्या क्वेश्चन है आप बताएं अपने माइंड से। हमारा बच्चा सीएस करना चाहता है, सीएस करना चाहता है। आपको पता है सर बीटेक के अंदर इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी सारे कोर्स है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल है। तो मैम का क्वेश्चन ये है, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है। किस तरह से उसको जज करके हम एक राइट स्ट्रीम बता सकते ठीक है, आपका जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था वो पूरा हो गया मैम, आप प्लीज आप बैठिए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँ। आपकी जो क्वेश्चन है वो बच्चे के एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस को लेके ही है, ठीक है, और क्वेश्चन भी आपका ठीक है कुल मिला के, बट अभी बहुत अर्ली स्टेजेस है इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर। हाँ, अभी क्या है, आपको रजिस्ट्रेशंस पे ध्यान देना है, मैक्सिमम टाइम रजिस्ट्रेशंस पे ध्यान दो कि आईपी यूनिवर्सिटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी निकला है, अभी आने वाले टाइम में आपका थापर यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के जैसे प्रोसेस के नोटिफिकेशंस निकलेंगे, फिर आपके अभी कुछ दिनों के बाद जैक, जोसा, सो मेनी टाइप ऑफ काउंसलिंग्स प्रोसेस होते हैं, ये स्टार्ट होंगे। टोटल 29 ऑफ टाइप होते हैं, स्टेज वाइज भी डिफरेंट होते हैं और ये आपके सेंट्रल वाइज भी डिफरेंट होते हैं। डीएमआईटी टेस्ट, डीएमआईटी टेस्ट, यस इट्स अ गुड आइडिया, बट डीएमआईटी टेस्ट आप करा सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज पे, जैसे कि ये एनालिसिस क्लियर हो जाए कि स्टूडेंट के अंदर रियली कैपेबिलिटीज क्या हैं। क्या वो सीएस के लिए बेटर हो सकता है, क्या वो आईटी के लिए क्लियर हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट हो सकता है। आजकल बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स अभी आ गई हैं अपडेट्स, मैं ये सारी स्ट्रीम्स की कमिंग हमारे जो सेशन होने वाले हैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। रोबोटिक्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सीएस के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है इसको लेके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली बार आईपी यूनिवर्सिटी ने भी अपनी ये तीनों स्ट्रीम्स के लिए पर्टिकुलर कैंपस भी ओपन किया है और इन स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने अपने सेटअप्स भी स्टार्ट किए। यस मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एनआरआईज के लिए डीटीयू में एडमिशंस के प्रोसेस, मैम ये बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के लिए आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आप विजिट करें, वहाँ पे एनआरआईज के लिए ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस क्लियर है कि एनआरआई को किस तरीके से उसमें अप्लाई करना है। जिस पर्टिकुलर भी कॉलेज के अंदर एनआरआई कैटेगरीज की सीट होती है, आप उन्हीं पर्टिकुलर कॉलेजेस में एनआरआई की सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है एनआरआई एडमिशन प्रोसेस। जैक एंड जोसेफ काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? जैक एंड जोसा के लिए पार्टिसिपेशन के लिए जब उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे तब आपको उनके पार्टिसिपेशन कर, अभी रजिस्ट्रेशन जस्ट अभी ओपन होने वाले हैं, बट ये रजिस्ट्रेशन ओपन एग्जाम रिजल्ट के बाद ही होंगे जब जेई मेन का एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा। अभी आपको जो फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए कि आप अपने बच्चे के मॉक टेस्ट सीरीज कराएं, और मैं यहाँ पे यस प्रमोट करूंगा मॉक टेस्ट सीरीज को, क्योंकि मॉक टेस्ट सीरीज ही इम्पोर्टेंट। मैं इसके लिए केस स्टडी आपसे क्विकली शेयर कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ है कि बच्चों ने जब एग्जाम्स देने जब वो गए हैं तो उन्होंने ये फेस किया है कि सर फेयर इनफ केस स्टडीज देखते हुए कि सर ये
एग्जाम पेपर्स हमें और करने चाहिए थे, हमारी प्रैक्टिस उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे ना जैसे समटाइम यही होता है कि भाई बच्चा घबरा जाता है, हम किसी भी स्टेज में घबरा जाते हैं, घबरा सकता है हमारा बच्चा, समटाइम वो पजल हो सकता है। अब एक तरीके का एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे, उस एटमॉस्फेयर में ये बड़ा नेचुरल साइकोलॉजिकली अगर मैं तो यस, मॉक टेस्ट सीरीज आप अपनी शुरू करें इस स्टेज पे। 4 days इज लेफ्ट ऑलमोस्ट, जहां तक मैं देख रहा हूँ जो डेट्स 4 दिन है आज से हमारे पास, हम उन्हें 4 days में हमें मॉक टेस्ट सीरीज ये करनी है। हमें सारे सेंटर्स पे ये फिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप सेंटर्स पे जाके भी कर सकते हैं, ऑफलाइन मॉडल्स पे भी अवेलेबल है और ऑनलाइन मॉडल्स पे भी अवेलेबल है। यस मैम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। सर जैसे कि बच्चों ने एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए बाकी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे हैं तो वहां से मॉक टेस्ट उन्हें मिल रहे हैं, तो आपके मॉक टेस्ट में क्या डिफरेंस, अलग से चीजें हैं, क्या डिफरेंस है जो कि आपके मॉक टेस्ट बच्चा पहले करे और बाकी जो है ओवरबर्डन तो बच्चा चल ही रहा है, आपको भी पता है कि 4-5 दिन रह गए हैं एग्जाम में, तो ऑलरेडी टेंशन में बच्चे चल रहे हैं, तो क्या इस स्टेज पे आपके मॉक टेस्ट लेके करने चाहिए? करने चाहिए। ऑलरेडी बच्चा बर्डन में चल रहा है सर इतना ज्यादा, नहीं मैम, ये कैसे मतलब पॉसिबल हो पाएंगे? हो सकता कितने मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सर आप? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जब तक अपने बच्चे से, मुझे या मेरे जो सीनियर काउंसलर्स हैं उनसे जब तक आप नहीं मिलवाते तब तक ये कह पाना, या आप जो मुझे बता रहे हैं मैं उसको मान भी लेता हूँ, एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ कि वो बहुत बर्डन में है, बट ये बहुत शॉर्ट सीरीज है, ये वो सीरीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग लेंथी। तो कितने मॉक टेस्ट आप प्रोवाइड करेंगे सर? हम लोग कंप्लीटली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, सब्जेक्ट्स वाइज, सीरीज वाइज, ठीक है, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ पे प्रोसेस है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम लेते हैं तो हम उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो मॉक टेस्ट सीरीज है हमारी फिजिक्स, हम अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग फिजिक्स सीरीज को हम लोग इशू कर रहे हैं। आप फिजिक्स सीरीज हमारी स्टार्ट करें, हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग। सर एनआरआई कोटा में जैसे कि आईपी यूनिवर्सिटी में और डीटीयू वगैरह में सब जगह है, तो उनकी लगभग फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अभी अगेन मैम ये बहुत आएगा क्वेश्चन है कि उनके फीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं और एनआरआई सीट्स ये क्या हैं। आप टुवर्ड्स एडमिशन पे जा रहे हैं, अभी एडमिशन्स पे जाना ही नहीं, आपको जेईई मेन पेपर 2 पे आपको फोकस सबसे पहले, जिसके लिए जितना हो सके आप कनेक्ट होने की कोशिश करें। वंस यू कनेक्ट देन हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, हम मॉक टेस्ट सीरीज, और ये एक ऐसी स्टेज है जिस स्टेज पे आपको कनेक्ट होना चाहिए इस तरीके की शॉर्ट मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, और भी फिजिक्स के लिए। सर मॉक टेस्ट सीरीज तो और जगह से मिली ही हुई है, तो इसके लिए फिर मुझे ये लगता है कि आपके पास जेईई मेन पेपर 2 के बाद ही आना चाहिए। मैम जैसे वो डिपेंड करता है, आपको जैसे भी, अगर आप अपने बच्चे की मॉक टेस्ट सीरीज जो भी है, मैम काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं फिजिक्स पे फोर्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स आप समझ रहे होंगे कि फिजिक्स ही सब कुछ है, फिजिक्स मेन ऐसा होता है, तो हमारी जो स्पेशलाइजेशन है वो फिजिक्स है। यस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री भी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की भी होती है, सो वी आर स्पेशलाइज इन फिजिक्स। तो फिजिक्स की शॉर्ट टर्म सीरीज करने के बाद लास्ट ईयर्स के मैं आपको अगर अपने रिजल्ट्स और रैंक्स आपको दिखाऊंगा उस पर्टिकुलर चीज से, शायद आप बिलीव कर पाए, ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछें प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन सामने से आ रहे हैं, ये चीज चल रही है कि सब जैक और जोसा की काउंसलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अगर उनको कोई सीट अलॉट हो जाती है और वो फीस सबमिट करने में लेट हो जाते हैं तो अगेन वो सीट उनको मिल पाएगी या उनके हाथ से चली जाएगी? जैक एंड जोसा, ठीक है, अभी हम लोग फिर से थोड़ा सा आगे चलेंगे। जैक एंड जोसा, जैक एंड जोसा एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, टॉपिक है, इस पे हम बहुत क्विकली आएंगे अभी हमारी कमिंग वीडियोस एंड सेशंस पे। बट अभी ये जो टाइम है, ये टाइम है कि हमें अपने बच्चों के डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से करना शुरू करना। काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने जैसे अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए, सो हमें उस पर फोकस करना है। गवर्नमेंट के का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ, आज मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स हैं, किसी ने नहीं भरा, हो सकता है कुछ लोगों ने भरा होगा, इस चीज के बारे में शायद उनको पता हो या ना पता हो। मैं आपको आज मॉक टेस्ट सीरीज और काउंसलिंग एडमिशंस प्रोसेस, इसके साथ साथ स्टेज वाइज, दिल्ली के लिए कॉलेजेस के लिए जाना है तो कैसे एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस करेंगे, आपको पंजाब के लिए जाना है तो कैसे एडमिशन काउंसलिंग फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज, पूरे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, चाहे वो आईआईटी है, एनआईटी है, ट्रिपल आईटीज हैं,
एंड गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जैसे कि वो सब इंस्टीट्यूशंस के नेम्स आपको जोसा में नजर आते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, अगर मैं फॉर द एग्जांपल आपको बताऊं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलेज है गवर्नमेंट फंडेड। आप पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अगर आप जाते हैं तो उसके डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो आपको स्टार्ट, आपके बच्चे को, आपने अपने बच्चे पे बिलीव रखना है, बिलीव रखते हुए कि ये बच्चा आपका पर्टिकुलर परसेंटाइल से ऊपर लेके आए। आपने टारगेट 100 का बनाया हो, बेशक या किसी ने 90 का, तो 90 से प्लस लेके आए। ये बिलीव रखो और इस बिलीव के साथ एक बार आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कराओ। मैं सब कुछ बताऊंगा, एडमिशन तक आपके साथ रहूंगा और एडमिशन तक आपको एक एक चीज बताऊंगा नॉन मेडिकल के कैसे एडमिशन हो। आप मेरी बातों को अगर मानेंगे, समझेंगे, तो आप एडमिशन की तरफ स्ट्रॉन्ग अपना एक स्टेप करेंगे, ठीक है। मैं यही कहूंगा आपको यहाँ से, अपने प्लेटफॉर्म से मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं मॉक टेस्ट सीरीज में आपको हेल्प करूंगा, मैं आपको एडमिशन गाइडेंस में हेल्प करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए मैं आपसे चार्ज नहीं लूंगा। ऑनलाइन मैं आपको यूट्यूब पे आके सब कुछ बताऊंगा, आप खुद से भी कर सकते हैं। मैं उनके लिए बनाऊं जो खुद से करना चाहते, उनको मैं बताऊंगा और वो खुद से करें। मेरी रिक्वेस्ट है उनको। प्लीज मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सर इससे आपको क्या फायदा होगा? मैम, मेरे बेनिफिट से कहीं ज्यादा बेटर है आपको अपना बेनिफिट देखना होगा। मेरा बेनिफिट सोशल। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कोई अलग से फॉर्म फिल करना पड़ता है या जेई मेन के स्कोर से ही होता है? और मैं वैसे क्लियरली बता देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा बाबा फरीद के बारे में पढ़ना चाहिए, इंटरनेट काफी चीजें उसमें डिटेल में दी हुई है, ठीक है। बाबा फरीद, ठीक है, एक सोसाइटी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वही काउंसलिंग प्रोसेस कराते हैं। नहीं, काउंसलिंग प्रोसेस कराते हैं। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन, उनका कोई अलग से एंट्रेंस होता है या जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन लेते? के बेस पे होगा एडमिशन। ठीक है, तो आगे की सर बात बताएं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे आपको पता ही है गूगल पे सबसे ज्यादा प्रमोशंस प्राइवेट यूनिवर्सिटी के होते हैं और हर बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है क्योंकि उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो हम जो सिलेक्शन करें कॉलेज का, वो प्लेसमेंट के बेसिस पे करें, फीस के बेसिस पे करें, यूनिवर्सिटी के नेम के बेसिस पे करें या गवर्नमेंट प्राइवेट के बेसिस पे करें? इंस्टीट्यूशंस के बेसिस। आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस की जो पैरामीटर्स हैं आपको वो चेक करना है। प्लेसमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, फैकल्टीज, रिसर्च पेपर्स, एडमिशन प्रोसेस। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एडमिशन प्रोसेस में ही एक हो सकता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो या मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे हो जाते हैं, बट आई बिलीव कि जिसमें ऐसा कोई भी लूप होल नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशन सबसे बेस्ट होता है। उसमें आप अपनी मेहनत से पूछते, तैयारी करके पूछते, प्रिपेयर करके पूछते, हर चीज़ लर्न करते, फिजिक्स को डीपली रिसर्च करते, बहुत टाइम से आपको कनेक्ट होना पड़ता है उसके लिए, 7th 8th से लगना पड़ता है। सो पॉइंट ये है मैम कि इंस्टीट्यूशंस ही सब कुछ है। इंस्टीट्यूशंस को देखते ही हुए भी आप इस चीज़ प्रोसेस को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको ये ज़रूर देखना है कि इंस्टीट्यूशंस बहुत टाइम से स्टैब्लिश है। आज DTU एक रिनाउंड नेम है, USIT एक रिनाउंड नेम है, दिल्ली के NSUT रिसेंटली 3 कैंपसेस अभी ओपन हुए हैं उनके। ओल्डर वन हम सब जानते हैं, NSIT, then NSUT, then now 2 more campus, lots of like आप देखेंगे रिसर्च पेपर्स, एवरीडे रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें इन इंस्टीट्यूशंस में अब बहुत टाइम से चल रही हैं और ये एक्चुअल में रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, IIT दिल्ली, IGDTU वुमेंस, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस में हमें ज़्यादा फोकस करना। दिल्ली के लिए यही बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, NIT दिल्ली इज आल्सो। बाकी इंस्टीट्यूशंस को मेरे पैरामीटर्स पे नहीं, बट हाँ आपको काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस जरूर करनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे पैरामीटर्स पे वो इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस नहीं है, तो स्टूडेंट्स को भी अपने अकॉर्डिंगली, अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, ठीक है। मेरा टारगेट है, मुझसे जुड़ोगे आइए, मतलब मेरा टारगेट है मेरा बच्चा जाए DTU। मैंने अपने काउंसलिंग एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस से उनको गुड एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस दी। सो मेरा फोकस हमेशा से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे ज़्यादा रहता है।
क्योंकि वो ज्यादा रिसर्च कर रहा है गवर्नमेंट। सर सबसे अच्छा काम है। गवर्नमेंट की बात करें तो डीएसयू का नाम एक सबसे आगे आ रहा है आजकल। तो डीएसयू में हमारा बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या उसमें बता पाएंगे कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, और डीएसयू का एडमिशन का जो मैम, ये काउंसलिंग का complete प्रोसेस और details के लिए डॉक्यूमेंटेशन कैसे आपको रहेगा? अभी प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे बेटर है कि आप अपने मेरे काउंसलर्स से आप जाके मिलें, एक बार विजिट करें। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो आप भी नहीं जानते, जो आपको पता होना चाहिए अबाउट द डीएसयू। सो वो खुद आपको जो भी रिसर्च है डीएसयू से जुड़ी हुई वो आपको देंगे, पूरा बताएंगे डीएसयू के बारे में, और एक्चुअल में आप तभी समझ पाओगे डीएसयू इज सच अ गुड इंस्टीट्यूशन। सर गवर्नमेंट कॉलेज की फीस और प्राइवेट कॉलेज की फीस में लगभग कितना डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपना बजट देखना होता है। तो आप एक थोड़ा सा हमें आइडिया दे दीजिए कि अगर गवर्नमेंट में होता है एडमिशन तो कितना बजट रहेगा, और प्राइवेट में जाते हैं तो कितना बजट होगा? गवर्नमेंट में एज यूजल ना 1 लाख रुपीज से लेके 4.5 लाख रुपीज तक की फीस स्ट्रक्चर से गवर्नमेंट में, और प्राइवेट का तो मैं भी हिसाब नहीं लगा। सर ये जो आपने बताया फीस स्ट्रक्चर 1 से लेके 4.5, ये पर ईयर है या कंप्लीट पैकेज है? पर ईयर। उसके बाद आप हॉस्टल, मैच चार्जेस एंड अदर एक्सपेंसेस, आना है जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी से जाना है, बाइक से, आप खुद लगा सकते हैं। एक चीज और सर आपसे पूछनी है कि जैसे हम बच्चों की रिसर्च ओनली गूगल से करते हैं, तो गूगल पे जब हम जाके देखते हैं तो कॉलेजेस की बड़ी अच्छी इमेजेस डली होती हैं, क्या वाकई में वो इतनी वेल मेंटेन बिल्डिंग्स होती हैं, या कई बार जाने के बाद पता चलता है कि कॉलेज फोटोग्राफ्स में कुछ और नजर आ रहा था और पहुंचने के बाद कुछ और नजर आया? तो वो मिसगाइड हम ना हो, तो इसके लिए आप कैसे हमें गाइड कर पाएंगे? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मैम आपका कि कैसे हम गाइड करें। हम गाइड करने के लिए बैठे, हम लोग ऑनलाइन आपको गाइड करेंगे, हम लोग फिजिकली। दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो जिसने भी इसके बारे में सोचा या बनाया पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि ये नेशन के लिए वर्क करेंगे और एजुकेशन के लिए वर्क करेंगे, और एजुकेशन में भी पीपल के लिए हेल्प करेंगे। जिस भी तरीके से लोग चाहते हैं उस तरीके से हम उनको हेल्प करने के लिए यही एक ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे ऐसा अभी तक ऐसा लगता है, और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैक्सिमम लेवल पे जाके उनको हेल्प करे, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन जो आपको हर एक पिन पॉइंट पे आपको हेल्प करेगी। कैंपस विजिट, उनकी फिजिकल फोटोग्राफ्स, उनके साथ इंटरव्यूज, उस कॉलेज के सारे रिसर्च पेपर्स, उस कॉलेज की सारी लिस्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, उन कॉलेजेस के लिए सारे नंबर ऑफ सीट्स, उस कॉलेजेस के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको अंदर से होना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए हम लोग अप्लाई करें। आप प्राइवेट में एडमिशन अगर लेके बैठ गए हैं अभी, और आपने अभी जर्नी को शुरू ही नहीं, मतलब खत्म कर दिया जर्नी, तो जर्नी अभी शुरू भी नहीं हुई, जर्नी अभी शुरू होने वाली। ये सीरीज पहला वीडियो है सीरीज का इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, जिसमें 1000 से भी ज़्यादा सवाल है। उन 1000 से भी ज़्यादा सवाल के जवाब आपको, वो सवाल भी मैं दिखाऊंगा निकाल के, तो मेरे पास फिजिकल मैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी दिखाने वाला हूँ इस साल कुछ ऐसे, जैसे कि आपको बहुत सारी रियलिटीज क्लियर होने वाली है दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लेकर, एक्चुअल में बेस्ट कॉलेजेस, और उन कॉलेजेस के लिए हमें मूव करना है। बाकी स्ट्रॉन्ग कॉलेजेस की तरफ आप अपना ध्यान लगाएं, वही बेटर है। अभी स्टेज ये है कि आप अपनी मॉक टेस्ट सीरीज पे अच्छे से ध्यान, मुझसे जोड़ो दिन रात सुबह शाम, मतलब मेरे सेंटर पे आओ, मुझसे ऑनलाइन बात करो, वीडियो, मैं थकने वाला ही नहीं, मैं स्टूडियो में मिलूंगा। आप क्वेश्चन पूछो, आप हजारों क्वेश्चंस के आंसर करोड़ों लोगों के साथ, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। मैंने सिस्टम ऐसा बनाया, टेलीफोनिक भी उनके आंसर्स मिलेंगे वीडियो पे, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पे सामने आके भी, अब जैसे मर्जी जैसे आपको ठीक लगे, बस आप अपने एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अच्छे से एक एक चीज, नोटिफिकेशन जो मैं आपके लिए जो दे रहा हूँ कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा नोटिफिकेशन, आप अच्छे से उसको देखिए। एक एक फॉर्म को आप भरते हुए चले, कोई मिस्टेक नहीं करें। आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हैं, आप अपने आप करें। मैं तो आपके लिए ही तो आपको बता रहा हूँ कि अपने आप भी गलती ना करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, कोई पेड सर्विसेज भी होती है हमारी, पेड सर्विसेज भी होती है, बट पहले फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज अच्छे से यूज करो।
फिर मैं आपको पेड दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज के सेशन में बस इतना ही।